सुप्रीम कोर्ट ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही दोषियों की रिहाई को बरकरार भी रखा है। आपको बता दें कि कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश शासन ने रिहा करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके अच्छे आचरण को देखते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को शासन ने रिहा करने का आदेश जारी किया है और राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि अगर दोनों को किसी अन्य वाद में जेल में निरुद्ध रखना आवश्यक न हो तो जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के विवेक के अनुसार 2 जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाए। आपको बता दें कि करीब 20 साल पहले राजधानी की पेपर मिल कॉलोनी में रहने वाली कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने अपनी जांच में अमरमणि और मधुमणि को दोषी करार देते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में इस मामले का मुकदमा देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों जेल में बीते 20 साल 1 माह और 19 दिन तक थे। उनका आयु, जेल में बिताई गई सजा की अवधि और अच्छे जेल आचरण को देखते हुए बाकी बची हुई सजा को भी माफ कर दिया गया है। अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा किया गया है। दरअसल कोर्ट ने जेल में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अमरमणि और उनकी पत्नी ने दया याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों को रिहा करने का भी आदेश दिया, लेकिन इसमें देरी होने लगी। इस पर अमरमणि ने अवमानना का वाद दाखिल किया, जिसके बाद दोनों को रिहा करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ में निशातगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई 2003 को मशहूर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हुई हत्या से तत्कालीन बसपा सरकार में हड़कंप मच गया था। चंद मिनटों में ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को मधुमिता और अमरमणि के प्रेम प्रसंग के बारे में नौकर देशराज ने जानकारी दी थी, तो तत्काल शासन के अधिकारियों को सूचित भी किया गया। दरअसल अमरमणि बसपा सरकार के कद्दावर मंत्रियों में शुमार किए जाते थे। इस हत्याकांड के बाद देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन यूपी के सियासी गलियारों में अमरमणि की हनक भी कम नहीं हुई है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड की जांच तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। मधुमिता के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसके गृह जनपद लखीमपुर भेजा गया। अचानक एक पुलिस अधिकारी की नजर इस रिपोर्ट पर लिखी हुई एक टिप्पणी पर पड़ी, जिसने इस मामले की जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। दरअसल इस रिपोर्ट में मधुमिता के गर्भवती होने का जिक्र था। तत्काल शव को रास्ते से वापस मंगवा कर दोबारा परीक्षण करवाया गया। डीएनए जांच में सामने आया कि ये बच्चा अमरमणि का था। निष्पक्ष जांच के लिए विपक्ष के बढ़ते दबाव की वजह से बसपा सरकार को आखिरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति करनी पड़ी। सीबीआई जांच के दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे तो मुकदमा देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। देहरादून की अदालत ने चारों को दोषी करार दिया, जबकि एक अन्य शूटर प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। हालांकि बाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रकाश पांडे को भी दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी थी। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की तो अमरमणि और उनकी पत्नी की संलिप्तता के पुख्ता प्रमाण मिले, जिसके बाद अमरमणि को गिरफ्तार किया गया। उससे राजधानी के डालीबाग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। वहीं मधुमणि नेपाल भाग गईं और कई दिनों तक सीबीआई उसकी तलाश करती रही। इसी तरीके से मधुमिता का नौकर देशराज भी कई दिन तक फरार रहा। बाद में सीबीआई ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। देशराज ने अमरमणि और मधुमिता के रिश्तों के बारे में खुलासा किया तो पूरे मामले की परतें उधरती चली गई। जांच में सामने आया कि अमरमणि से मधुमिता के रिश्तों से नाराज होकर हत्या की साजिश मधुमणि ने ही रची थी। अमरमणि के बेटे अमनमणि पर भी अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या का आरोप लगा था। इस प्रकरण की जांच भी सीबीआई को ही सौंपी गई थी। इस जांच में सामने आया था कि सारा सिंह की मौत सड़क दुर्घटना में नहीं बल्कि मोबाइल के चार्जर से गला घोंटकर अमनमणि ने ही की थी और सीबीआई ने अमनमणि के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया। अमनमणि साल 2017 में
नौतनवा सीट से विधायक भी रह चुका है और उसके खिलाफ लखनऊ में अपहरण का एक मामला भी दर्ज हुआ था। अमन मणि और उसके कुनबे को राजनीतिक संरक्षण देने और जेल के बजाय अस्पताल में सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला कई सालों से लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों को पत्र भी लिखा और धरना प्रदर्शन किया और इसी तरीके से अमन मणि की पत्नी सारा सिंह की मां सीमा सिंह की अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई आज भी जारी है। अमन मणि को सजा होने के बाद वो खुद को बीमार बताकर यूपी आ गया था और लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और गोरखपुर में रहने लगा। कुछ दिन तक पहले जब देहरादून जेल प्रशासन से अमन मणि के बारे में सूचना मांगी गई तो अधिकारियों ने उसके बारे में पता नहीं होने की बात कही थी। गोरखपुर में अमन मणि ने अधिकांश समय जेल के बजाय अस्पताल में ही गुजारा था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।